नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट सेक्शन 38 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद कर दिया जाना। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि कोई भूस्वामी हुए, भूस्वामी या इसके अंतर्गत कोई कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, इनके द्वारा कोई पर्याप्त हेतु के बिना बिना किसी कारण के जो अभिधारी है उसका जो सेवा प्रदाय है न्याय संगत तथा पर्याप्त हेतु के बिना ना तो बंद करेगा और ना ही उसको रोकेगा। आवश्यक सेवा जो दी जाती है भूस्वामी द्वारा, जो किसको दी जाती है, अभिधारी को दी जाती है। ठीक है, अब उस आवश्यक सेवा को जैसे पानी, बिजली और भी चीज़ें, रास्ते से निकलने का अधिकार, ये सब किसके द्वारा दी जाती है। अब जैसे मकान दोगे तो निकलने का भी तो अधिकार दोगे। ऐसा तो नहीं कि अंदर वाले कमरे में किराए से दे दिया, अब उन्होंने कहा इस बीच वाले रास्ते से नहीं निकलोगे, ऐसा तो नहीं होगा। घर में रहोगे परंतु तुम ये पानी यूज़ नहीं करोगे, लाइट यूज़ नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसमें फर्स्ट क्लॉज यही बताता है कि जो भूस्वामी है, भूस्वामी बिना किसी पर्याप्त हेतु के, बिना किसी पर्याप्त कारण के अभिधारी का जो आवश्यक सेवा है उसको बंद नहीं करेगा और ना ही उसे रोकेगा। ठीक है, पहली बात ये है। अब जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है, यदि जो भूस्वामी है, भूस्वामी द्वारा क्या किया जाता है, उपधारा 1 का उल्लंघन किया जाता है, मतलब पर्याप्त हेतु या बिना कारण के जो भूस्वामी है वो क्या कर देता है, आवश्यक प्रदाय या सेवा बंद कर देता है। ठीक है, अब जैसे लाइट है, लाइट को बंद कर दिया है कि अब तुम, बिना किसी कारण के उन्होंने लाइट को बंद कर दिया कि अब तुम्हें लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मतलब उसने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया पहले वाली क्लॉज का। तो अभिधारी ऐसे उल्लंघन की शिकायत करते हुए भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। इसमें ये है कि अभिधारी को ऐसी यदि सेवा से बेदखल कर दिया गया है, मतलब उसे ऐसी सेवा नहीं दी गई है या उसको बंद कर दिया है, तो वह जो अभिधारी है वह ऐसी आवेदन किसको करेगा, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को ऐसा आवेदन करेगा कि भूस्वामी द्वारा मेरे साथ अनुचित व्यवहार अर्थात इस सेवा को बंद कर दिया गया है, वो बताएगा। आवेदन करेगा किसको करेगा, आरसीए को आवेदन करेगा। अब ये जो थर्ड क्लॉज है, यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जांच करने पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, अब जो आरसीए है, आरसीए को आवेदन हो जाता है, तो थर्ड क्लॉज बताता है कि इन सब को सुनने के बाद, इन दोनों को मतलब भूस्वामी और अभिधारी को सुनने के बाद जो आरसीए है वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, और फिर वह यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जांच करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा आवश्यक प्रदाय, ऐसा आवश्यक सेवा जिसका कि उपभोग अभिधारी द्वारा उस स्थान के संबंध में किया जाता है न्याय संगत तथा पर्याप्त हेतु के बिना भूस्वामी द्वारा बंद कर दी गई थी या रोक दी गई थी, तो वह ऐसे प्रदाय या ऐसी सेवा प्रत्यावर्तित करने के लिए भूस्वामी को निर्देश देते हुए आदेश करेगा। ये जो थर्ड क्लॉज है। अब जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि आवश्यक सेवा प्रदाय को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरे में ये बताता है कि यदि आवश्यक सेवा या प्रदाय का वायलेशन किया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, फर्स्ट का वायलेशन किया जाता है सब क्लॉज 1 का, तो वायलेशन पर क्या होता है, यदि आवश्यक सेवा और प्रदाय को बंद कर दिया जाता है तो अभिधारी आवेदन करेगा, किसको करेगा, आरसीए को आवेदन करेगा। अब जो थर्ड क्लॉज बताता है कि यदि आरसीए को आवेदन किया जाता है और आरसीए जांच करने के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो भूस्वामी है उसके द्वारा जानबूझकर ऐसी सेवा या प्रदाय बंद किया गया, तो वो भी बिना किसी पर्याप्त हेतु के बिना भूस्वामी द्वारा ऐसा जो सेवा प्रदाय है वो बंद की गई थी, तो आरसीए निर्देश देगा, किसको देगा, भूस्वामी को निर्देश देगा कि जो ऐसी आवश्यक सेवा या प्रदाय बंद किया गया है उसको फिर से क्या करे, चालू करे। ठीक है, जो उसको अधिकार से वंचित किया गया है उसको फिर से दे। अब जो फोर्थ क्लॉज है वो ये बताता है कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी स्वाप्रेरणा से यह निर्देश दे सकेगा कि 50 रुपये से अंदर की प्रतिकर का, मतलब भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी आदेश दे सकेगा, निर्देश दे सकेगा कि 50 रुपये तक का प्रतिकर। अब कौन संदाय करे, तो फर्स्ट बताता है कि यदि अभिधारी द्वारा भूस्वामी को किया गया, यदि उपधारा 2 के अधीन आवेदन तुच्छतया या तंग करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर यदि अभिधारी है, अभिधारी ने झूठा कथन किया था, जो उपधारा 2 में बताया है कि उपधारा 2 में जो आवेदन करता है अभिधारी, किसको करता है, आरसीए को आवेदन करता है कि इन्होंने मेरी आवश्यक सेवा प्रदाय बंद कर दी है। यदि अभिधारी ने जो तुच्छता किया था या तंग करने के लिए ऐसा किया था, तो उसको 50 रुपये तक का क्या होगा, प्राधिकारी ऐसे 50 रुपये तक के प्रतिकर देना होगा। मतलब अभिधारी यहाँ पर तुच्छ करता है या झूठ बोलता है तो अभिधारी को यहाँ 50 रुपये देने होंगे। और जो बी पॉइंट है, यदि बी पॉइंट में ये बताया गया है कि स्वामी द्वारा अभिधारी को किया जाए यदि भूस्वामी ने प्रदाय या सेवा न्यायसंगत पर्याप्त हेतु के बिना बंद कर दी थी या रोक दी थी।
अब यहाँ पर यदि अभिधारी सही बोल रहा है तो गलत कौन है, मतलब भूस्वामी है। तो अब यहाँ पर भूस्वामी किसको देगा, अभिधारी को देगा। अब फर्स्ट फिर से देखते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि आवश्यक सेवा प्रदाय बंद नहीं की जाएगी। दूसरा क्लॉज बताता है अगर ऐसा किया जाता है तो आवेदन आरसीए को अभिधारी कर सकेगा। तीसरा क्लॉज बताता है यदि ऐसा आवेदन पर निष्कर्ष पर पहुंचता है आरसीए की जो वो अभिधारी है मतलब किराएदार है वो सही कह रहा है और ऐसी आवश्यक सेवा प्रदाय बंद कर दी गई है, वो भी बिना किसी पर्याप्त हेतु के कारण के, तो फिर वो भूस्वामी को आदेश देगा कि ऐसा जो प्रदाय है जो सेवा है उसको पुनः चालू किया जाए। अब फोर्थ क्लॉज में आते हैं। फोर्थ क्लॉज ये बताता है कि जहाँ जहाँ आरसीए पाता है कि यदि अभिधारी द्वारा ऐसे तुच्छ या तंग करने के लिए ऐसा आवेदन किया गया था उपधारा 2 के अधीन, तो 50 रुपये किसको देना होंगे, 50 रुपये प्रति कर के रूप में अभिधारी से दिलवाए जाएंगे, मंगाए जाएंगे। और यहाँ पर यदि भूस्वामी अभिधारी को किया है, यदि भूस्वामी ने जानबूझकर सच में अभिधारी को परेशान किया है, बिना किसी पर्याप्त हेतु के उसको परेशान किया है, आवश्यक प्रदाय रोक दी है, तो उसको क्या करेगा, तो 50 रुपये भूस्वामी से लिया जाएगा। यहाँ पर अधिक किराएदार से पैसा लिया जाएगा और यहाँ पर भूस्वामी से लिया जाएगा। अगर किराएदार गलती करता है, झूठ बोलकर आवेदन करता है और यहाँ पर इसलिए लिया जाएगा यदि भूस्वामी ने सच में पर्याप्त हेतु के बिना ऐसा आवश्यक प्रदाय को रोका था। अब स्पष्टीकरण एक ये बात करता है कि इस धारा में आवश्यक प्रदाय या सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको स्पष्ट किया गया है। तो आवश्यक प्रदाय या सेवा में जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय मतलब पानी दिया जाना, लाइट का दिया जाना, मार्ग में जाने आने का अधिकार दिया गया है कि उस रास्ते से जाने का अधिकार होगा। जीने का प्रकाश, अब जो प्रकाश है वो भी दिया जाएगा। प्रकाश व्यवस्था, सफाई तथा स्वच्छता सेवाएं आती हैं आवश्यक प्रदाय में, मतलब इनको बंद नहीं किया जाएगा। अब अगला क्लॉज ये बताता है इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी आवश्यक प्रदाय या सेवा का रोका जाना के अंतर्गत आते हैं भूस्वामी द्वारा किए गए माने जा सकने वाले ऐसे कार्य या कार्यलोप जिनके अब इसमें जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि आवश्यक प्रदाय उसको रोका जाना कब माना जाएगा, भले ही भूस्वामी ने खुद से उस पानी को ना रोका हो। ध्यान दीजिएगा, भले ही भूस्वामी ने क्या किया हो, उस पानी को बंद ना किया हो, मतलब अभिधारी को देने से मना ना किया हो, परंतु क्या है कि जो अभी स्वामी है उसको क्या करना था, पानी वाले का पैसा जमा करना था। ठीक है, पानी का बिल जो पे करना था और वो किसको करना था, भूस्वामी को करना था। अब भूस्वामी क्या करता है, ऐसा पानी का बिल या लाइट का बिल नहीं देता है तो क्या होता है कि अभिधारी की लाइट कट जाती है या फिर पानी नहीं आता है, तो फिर इसको भी ये समझा जाएगा कि वो जैसे भूस्वामी द्वारा ही किया गया हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।